लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और कहने लगा कि मैं भी नबी हूँ। जब उसकी किसी तरफ भी बान ना आई तो उसने क्या किया, आका अलैहिस्सलाम की तरफ अपना एक कासद भेजा और ख़त भेजा और उसमें लिखा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप भी अल्लाह के नबी हैं और आप ऐलान फरमा दें कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। आपके बाद मेरी बारी आने वाली है, या आधी सल्तनत मुझे दे दे और आधी अपने पास रख लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखा, अपने ईमान को ताज़ा करो। आज हम इन मरज़इयों के और कादियानों के हकूक़ की बात करते हैं और इन्हें कमीशन के अंदर दाखिल शामिल करने की बातें कर रहे और सुन रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखो, आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो ख़त लिखा उसमें क्या लिखा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, कज़्ज़ाब किसे कहते हैं, झूठे को, बहुत ज़्यादा जो झूठा होता है उसको कज़्ज़ाब कहा जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखवाया और जब ये ख़त मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा जाने लगा तो ड्यूटी लगी हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये ख़त मैं लेके जाऊंगा। और हज़रत हबीब बिन ज़ैद कौन हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे दूध पीते हुए। आप छाबड़ी लेकर मोहल्ले के अंदर, गलियों के अंदर चीज़ें बेच कर अपना गुज़र औक़ात किया करते थे। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि चाहे बच्चे हैं, चाहे जो कुछ भी है, आका अलैहिस्सलाम ने जिसे हुक्म दिया है वो हुक्म पीछे नहीं हो सकता। और जिस बेईमान ने ये दावा नबूवत किया है उस बेईमान के मुंह पे जाके मैं उसे कज़्ज़ाब कहूँगा। जब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यह ख़त देकर उन्हें रुखसत फरमाया और बड़े मजमे के अंदर हबीब बिन ज़ैद वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे ख़त पढ़ा गया, तो जब उसे कज़्ज़ाब कहा गया, ख़त के अंदर जो लिखा हुआ था कज़्ज़ाब की तरफ, तो वो बेईमान गुस्से के अंदर आ गया, आग बगोला हो गया और उसने एक चाल चली और हबीब बिन ज़ैद को कहने लगा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, क्यों नहीं, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मैं ये गवाहियाँ देता फिरूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद, बंदे उसके, सिपाही उसके, फौज उसकी, भरा हुआ मजमा, दरबार उसका, बाद नबूवत का दावा वो करने वाला, अपना कोई भी नहीं था। इसके बावजूद हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना झुके, ना बिके, ना कांपे, ना कोई डर ज़हन के अंदर आया। कहने लगे, वो भड़वे क्या बात करता है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा तो क्या बोलता है। फिर उसने दूसरी मर्तबा कहा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा, मैं दिलो जान से ये गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि आखिरी रसूल हैं। कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फिर फरमाया, तू क्या कहता है, मुझे सुनाई नहीं देता। अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम। देखो, आज हम जिस दरवाजे को खोलना चाहते हैं उस दरवाजे को तो सहाबा ने भी हाथ नहीं लगाया। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा के दिलों के अंदर भी उनके बारे में कोई नरम गोशा नहीं आया। जब तीसरी मर्तबा ये बात कह ली तो उसने कहा कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अपनी बात से जो है वो पीछे हट जा, तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है। वाह 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 वाह। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं, और जालिम तुझे क्या पता, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमन। ये तो नमाज पढ़ के दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा दे। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमन, ना मालो दौलत ना किश्वर कशाई। कहने लगा कि इसका एक हाथ काट दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काट दिया गया। कहने लगा कि अब तू गवाही देता है कि नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया कि तू क्या कहता है, मैं नहीं सुन रहा। उसने कहा इसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाए।
हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा हाथ भी काट दिया गया। फिर उसने कहा कि तू मेरी गवाही देता है कि नहीं? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, तूने मेरे 2 हाथ काटे हैं, जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं इतने बालों के बराबर अगर मुझे जाने मिल जाएं, एक एक जान को तू कत्ल कर दे, शहीद कर दे मेरी ज़ुबान के अंदर से, और मेरी मरने के बाद मेरे दिल और मेरे गोश्त के अंदर से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ें बुलंद होती नजर। उस वक़्त भी मैं अल्लाह के प्यारे महबूब को आखिरी नबी तस्वर करूंगा, यकीन मानूंगा, और तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू बेईमान है। सामिन मोहतरम, रवायात के अंदर आता है, मैंने पढ़ा, कांप जाती है रूह, कांप जाता है जिस्म। ये बात सुना देनी बड़ी बात है, ये बात सुन लेनी आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन ये अमल करना कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा हाथ भी काट दिए गए और दोनों पांव भी काट दिए गए। काटने के बाद उसने कहा कि मेरी गवाही देता है कि नहीं? आपने फरमाया कि तेरी गवाही मैं नहीं देने वाला। उसने जिंदा जिस्म में से कहने लगा कि छुरियों के साथ इनकी बोटियां नोच लो इनकी। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक एक बोटी जिंदा जिस्म से नोची गई, एक एक बोटी को काटा गया आपकी, लेकिन आपकी बोटियों के अंदर से भी यही आवाज़ आ रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आज हमने कौन सी बैल छेड़ दी है? मेरे भाइयों, रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस महीने में तुम्हें चाहिए था कुरान पढ़ते, इस महीने में चाहिए था मुस्तफ़ा के फरमान पढ़ते। ये गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से भूखों मर रहे हैं, इनके घरों पे जाके तुम दस्तक देते, इनका पेट जो है वो भरते, इनके साथ मोहब्बत से पेश आते, और तुमने वो मौजू छेड़ लिया कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बंद किया हुआ। तुमने वो मौजू छेड़ कर अच्छा नहीं किया। जिस एक ने भी वो मौजू छेड़ा है उसने अच्छा नहीं किया, वो अपने ईमान की खैर मनाए। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी जब जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए और आपके जिंदा सलामत जिस्म से बोटियां नोची गई, अल्लाह अकबर, इसी तरह आपकी शहादत होगी। और मुझे यूं लगता है वो जमीन जब लालाजार बनी हजरत हबीब बिन इब्न ज़ैद के खून से, वो जमीन भी ये पुकार के कहती होगी कि ज़ैद ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन क्या है, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और फिर जब हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत की खबर आपकी वालदा मोहतरमा को पहुंची, हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, तो वाह वाह सुभान अल्लाह, इन माओं का जज्बा देखें, इन माओं के कदमों को सलाम, इनके कदमों के नीचे आने वाली खाक को, जर्रों को मैं सलाम करता हूँ। कि माँ बोल के कहने लगी, लोगों मुझे शहादत हबीब की जो खबर दे रहे हो, तुम आज मुझे खबर दे रहे हो, मैंने तो उसको दूध ही इसलिए पिलाया था कि आज का दिन देखना मुझे नसीब हो जाए, मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत पे कुर्बान हो जाए। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान ही तब मुकम्मल होगा जब हम जिस तरह कलमे को मानते हैं, जिस तरह ज़कात को मानते हैं, जिस तरह हज को मानते हैं, जिस तरह और मसाइल को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इसी तरह जब तक हम आका अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी तस्वर नहीं करेंगे, यकीन नहीं रखेंगे इस पे, उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं हैं। और जो नबूवत का दावा करे वो भी खारिजुल इस्लाम है, और जो उसको मानता है या उसके बारे में नरम रवैया रखने की कोशिश करता है वो भी खारिजुल इस्लाम है। और ये एक सहाबी की तारीख नहीं है। यही माँ, इसने उसी वक्त कसम खा ली और कहने लगी, अल्लाह तेरे नबी के मुकाबले में मुसैलमा कज़्ज़ाब आया है, तेरे नबी के मुकाबले में वो आकर के कहता है मैं नबी हूं, अल्लाह अगर मेरा और उसका आमना सामना हो गया तो अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मैं अपने हाथों से उसको कत्ल करूंगी। और आज हम देखें, हम